हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णिका हिंदी, यानी जिसको हम कहते हैं भाग 2। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पहला अध्याय देखेंगे, यानी पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर से जो रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी कह रहा है दही वाली मंगमा पाठ की नायिका कौन थी। मतलब इस पाठ के नायिका कौन थी, तो इस पाठ की नायिका मंगमा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है मंगमा कैसी औरत थी। मंगमा कैसी औरत थी, तो विधवा औरत थी। मंगमा विधवा औरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है तीसरा नंबर हमारा, मंगमा क्या खाती थी, तो मंगमा पान सुपारी खाती थी। मंगमा क्या खाती थी, तो पान सुपारी। देखिए नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, मंगमा क्या बेचती थी। मंगमा दही बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी, दही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगमा अपना दही क्या चीज़ पर बेचती थी। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, मंगमा अपना दही क्या चीज़ पर बेचती थी, तो आंसर हो जाएगा बारी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मंगमा की बहू का क्या नाम था। मंगमा की बहू का नाम नजम्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मंगमा पाठ किस भाषा में लिखा गया है, तो दही वाला मंगमा पाठ कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में, कन्नड़ भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मंगमा पाठ के हिंदी अनुवादक कौन है। मतलब कन्नड़ भाषा में इसको लिखा गया था, लेकिन इसको हिंदी में कौन बताए थे, तो हिंदी में इसको अनुवाद करने वाले B.R. नारायण। कौन, तो B.R. नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर। तो चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन हो रहा है। देखिए रंगप्पा क्या खेलता था, तो रंगप्पा जुआ खेलता था। क्या खेलता था, तो जुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, रंगप्पा मंगमा से क्या लेना चाहता था। तो रंगप्पा जो था मंगमा से कर्ज लेना चाहता था, यानी उससे रुपया लेना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 11 नंबर क्वेश्चन, रंगप्पा मंगमा से कहाँ मिलता था। तो रंगप्पा मंगमा से कुआं के पास मिलता था। ठीक है, कहाँ मिलता था, तो कुआं के पास। मंगमा कहाँ के रहने वाली थी, तो मंगमा वेंकटपुर के रहने वाली थी। मंगमा कहाँ के रहने वाली थी, तो वेंकटपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। मतलब इसको लिखने वाले कौन है, तो दही वाले पाठ के लेखक श्रीनिवास। क्या है, तो दही वाली मंगमा पाठ के लेखक श्रीनिवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, श्रीनिवास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 कोलार के कर्नाटक जिला में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगमा मखमल की क्या पहनती थी, तो मंगमा मखमल की ब्लाउज पहनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मंगमा और नजम्मा के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो देखिए पोते की पिटाई को लेकर मंगमा और नजम्मा के बीच का विवाद था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो अधिक बुद्धिमान नजम्मा थी। मंगमा अपना दही कहाँ बेचती थी, मंगमा अपना दही बेंगलुरु में बेचती थी। 18 नंबर क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्ते में किस चीज़ का कुआं पड़ता था, तो अमराई का कुआं। क्या चीज़ का, तो अमराई का कुआं। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पहला नंबर क्या है, मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो देखिए कहने का मतलब क्वेश्चन है, मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। आंसर हो जाएगा इसका, मंगमा को अपने बहू के साथ पोते की पिटाई को लेकर विवाद था। कहने का मतलब ये है कि मंगमा को जो अपने बहू के साथ जो विवाद था ना, तो वह पोते की पिटाई को लेकर विवाद था। यानी उसके मम्मी पीटती थी, क्योंकि देखिए यहाँ पर, क्योंकि नजम्मा
हमेशा अपने बेटे को मारती रहती थी। जो ये नजम्मा थी, मतलब मंगम्मा के जो बहू थी नजम्मा, हमेशा अपने बेटे को मारती रहती थी, जिससे देखकर मंगम्मा को अच्छा नहीं लगता था। इसी कारण मंगम्मा को अपने बहू के साथ विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा नंबर, रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। देखिए, कहने का मतलब ये है कि रंगप्पा कौन था, रंगप्पा के बारे में अभी जानना है, फिर उसके बाद वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका, रंगप्पा मंगम्मा के, देखिए इसको पहले लिखिएगा रंगप्पा, तब उसके बाद मंगम्मा के, रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक जुआरी था। मतलब रंगप्पा जो था मंगम्मा के गांव के ही था, लेकिन यह बहुत जुआरी था। ठीक है, वह मंगम्मा से कर्ज के रूप में कुछ रुपए उधार लेना चाहता था। ठीक है, रंगप्पा से क्या चाहता था, तो यह रंगप्पा मंगम्मा से यह चाहता था कि वह उससे क्या दे, कर्ज दे, यानी पैसा दे। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा को ये दृष्टि से अर्थात बुरी नज़रों से देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बहू ने सास को अपनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को अपनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो आंसर हो जाएगा, बहू बुद्धिमान थी, बुद्धिमती थी। उसने अपने बेटे को समझाया, उसने अपने बेटे को समझाया कि दादी के साथ अच्छे से व्यवहार करना और उनके बातों को मानना। मतलब अपने बेटे को समझाई कि दादी के साथ जाके अच्छे से व्यवहार करना, उनके साथ रहना और बातें करना और उनके बातों को अच्छा से मानना, जिससे तुम्हारी दादी खुश हो जाएंगी, यानी उसकी दादी क्या हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। यही तरीका बहू ने सास को मनाने के लिए अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 4 नंबर, मंगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमान है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा, मंगम्मा और नजम्मा में कौन अधिक बुद्धिमान है। तो देखिए यहाँ पर आंसर इसका होगा, मंगम्मा और नजम्मा अधिकार के लिए झगड़ती है। मंगम्मा और नजम्मा अधिकार के लिए झगड़ती है, किंतु नजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। अतः इस व्यवहार से कथाकार ने नजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमान ठहराया है। यानी नजम्मा अधिक बुद्धिमान थी किससे, मंगम्मा से, इसमें जो लेखक हैं बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट नंबर क्वेश्चन, यानी मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर है मंगम्मा के बारे में टोटल डिटेल लिखना है इसमें। तो देखिए ऐसे प्रश्न पूछेगा तो हो जाएगा इसका आंसर, मंगम्मा प्रस्तुत कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र है। कहानी की कथा वस्तु इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। यानी कहने का अर्थ है कि मंगम्मा प्रस्तुत की प्रमुख कहानी के केंद्र है और कहानी इसी के आसपास घूमती रहती है। पति से विरक्त रहने वाली मंगम्मा कभी ऐसा नहीं सोची होगी कि उसके बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसको छोड़ सकता है। पत्नी का श्रृंगार पति है। मंगम्मा और नजम्मा इस तथ्य को भली भांति समझती है। मंगम्मा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। दही लेकर वह अपने गांव वेंकटपुर से शहर जाती और उसे बेचकर जो आमदनी होती उसी में वह कुछ संचय करती, यानी बचाती। संचय मतलब होता है बचाना। मंगम्मा अपने पोते से अधिक स्नेह करती थी। ठीक है, चलिए कल इसके बाद हम लोग नेक्स्ट
वीडियो में देखेंगे इसके जस्ट दूसरा पार्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।